शेयर बाजार में अभी Q1 FY27 यानी जून तिमाही के नतीजों का आगाज हुआ ही था कि जस्ट डायल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले शेयरों की सूची में शामिल हो गया है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में कंपनी का शेयर 48% से ज़्यादा उछल चुका है। जी हाँ, 50% के आसपास उछल चुका है, क्योंकि पहली तिमाही के नतीजे बहुत शानदार थे और कंपनी ने अपने टॉप मैनेजमेंट में बड़े बदलाव की घोषणा भी की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउस अब भी इस शेयर में करीब 85% तक और तेजी की संभावना जता रहे हैं। जस्ट डायल पर कवरेज रखने वाले 8 में से 7 ब्रोकरेज हाउस की शेयर पर बाय रेटिंग है और केवल एक ब्रोकर की सेल की रेटिंग है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इनमें से शेयर पर सबसे ज़्यादा 1250 रुपये का टारगेट तय किया है, जो कि सोमवार 13 जुलाई की 676 रुपये 85 पैसे की क्लोजिंग से करीब 85% ऊपर है। सोमवार को 20% के अपर सर्किट के बाद मंगलवार को शेयर में दोबारा करीब 19% का बड़ा उछाल देखने को मिला। इस उछाल के बावजूद मौजूदा भाव से आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जो टारगेट है वो करीब 55% ऊपर है, यानी कि यहाँ से 55% की और अपसाइड बाकी दर्शा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या बदल गया है कि वर्षों तक सुस्त रहने वाला ये शेयर अचानक निवेशकों का पसंदीदा बन गया। कैसे रहे हैं इस कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे और शेयर को लेकर ब्रोकर्स का क्या नजरिया है, आइए इस वीडियो में एक एक करके सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। सबसे पहले समझिए कि कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे रहे हैं। देखिए, पहली तिमाही में अगर आप साल दर साल आधार पर देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 10% बढ़कर 327.5 करोड़ रहा। तिमाही आधार पर यह करीब 6.5% के आसपास की ग्रोथ थी, लेकिन कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 8 तिमाही में सबसे ज्यादा रही है। मुनाफा 4.5% के आसपास बढ़ा है, 166 करोड़ पर रहा, लेकिन तिमाही आधार पर देखें तो ग्रोथ 66% से ज्यादा की थी। अबिड्डा यानी कामकाजी मुनाफा 1.1% बढ़कर 87.4 करोड़ रहा। तिमाही आधार पर भी 1.5% से ज्यादा की ग्रोथ थी। दिक्कत की बात है मार्जिन, जो कि श्रिंक हुए हैं, 29% से घटकर ये 26.7% पर रहे और तिमाही आधार पर अगर आप देखेंगे तो मार्जिन 28.9% के आसपास के थे। खर्चे बढ़े हैं, जिस वजह से इनके जो मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर देखने को मिला, लेकिन अन्य आय से भी इस बार कंपनी को काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है और कंपनी ने मैनेजमेंट में बड़े बदलाव किए हैं। जरा उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनके जो फाउंडर है वीएसएस मनी, उनका 31 जुलाई से सीईओ पद से इस्तीफा आ गया है। 3 दशक से ज्यादा से वो कंपनी को लीड कर रहे थे और अब जो फ्लिपकार्ट होलसेल के दिनकर अयलावरपु वो नए सीईओ के रूप में सामने आएंगे। जहाँ तक दिनकर की बात है तो डिजिटल कॉमर्स, रिटेल और टेक्नोलॉजी में 2 दशक से ज़्यादा का उनका अनुभव है और उसके साथ साथ रिलायंस रिटेल के जो पूर्व सीएफओ हैं दिनेश तलूजा, वो अब कंपनी के नए सीएफओ के रूप में आएंगे। वो भी दो दशक से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है वो अपने साथ लेकर आते हैं। अब ब्रोकर्स क्यों बुलिश हैं उसको जरा डिटेल में समझिए। दरअसल कंपनी के मजबूत बिजनेस प्रदर्शन और भविष्य की ग्रोथ को लेकर ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि जस्ट डायल अब केवल एक लोकल सर्च प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, बल्कि ये एक मजबूत डिजिटल बिजनेस डिस्कवरी और मर्चेंट इकोसिस्टम के रूप में तेजी से डेवलप हो रहा है। हाल की बड़ी तेजी के बावजूद ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि मौजूदा वैल्यूएशन अभी भी कंपनी की संभावनाओं को पूरी तरह नहीं दर्शा रहे हैं। जून तिमाही के अंत तक इस कंपनी के पास नकदी और निवेश को मिलाकर देखें तो करीब 6022 करोड़ के आसपास की वैल्यू थी, जो कि 48% की जो हाल की तेजी आई है उसके बाद जो मौजूदा मार्केट कैप है उसके आसपास ही है। यही वजह है कि कई ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट प्राइस में बड़ी बढ़ोतरी की है और शेयर में आगे भी मजबूत अपसाइड की उम्मीद जता रहे हैं। तो आखिर क्या पॉजिटिव्स हैं इस कंपनी को लेकर? तो ब्रोकर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसका लगातार सुधरता ऑपरेटिंग प्रदर्शन है। जस्ट डायल का बिजनेस अब पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है। कंपनी की लागत पर बेहतर पकड़ हो गई है। डिजिटल सेवाओं से बढ़ती कमाई और उसके साथ साथ बेहतर ऑपरेटिंग मार्जिन भविष्य में मुनाफे को और मजबूत बना सकते हैं, ऐसा ब्रोकर्स का मानना है। यही नहीं, इसके अलावा कंपनी के पास मजबूत कैश बैलेंस है और उस पर लगभग कोई कर्ज भी नहीं है। ऐसे में कंपनी को विस्तार के लिए अतिरिक्त वित्तीय दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। मजबूत बैलेंस शीट किसी भी टेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी के लिए बड़ी ताकत मानी जाती है, जो कि अब जस्ट डायल के साथ भी केस बनता हुआ दिख रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल का बड़ा सपोर्ट है इस कंपनी को। रिलायंस की ओर से अधिग्रहण के बाद निवेशकों की उम्मीद है कि जस्ट डायल को टेक्नोलॉजी, डेटा, डिजिटल कॉमर्स और रिलायंस के बड़े कंज्यूमर नेटवर्क का भी फायदा मिल सकता है। हालांकि अभी तक कोई बड़े लेवल पर किसी नए इंटीग्रेशन की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, बाजार को उम्मीद है कि फ्यूचर में जो संभावित तालमेल, जिसे हम सिनर्जी कहते हैं, वो काफ़ी हद तक इनको मिल सकती है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि भारत में तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी भी जस्ट डायल के लिए एक बड़ा मौका लेकर आ रही है। देश भर में लाखों छोटे और मध्यम कारोबार तेजी से ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसे बिजनेसेस को ग्राहकों तक पहुंचाने, लीड जनरेशन और डिजिटल मार्केटिंग जैसी सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। जस्ट डायल इसी सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखती है।
तो ज़रा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी समझ लीजिए कि क्या है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बेहद अट्रैक्टिव माना जा रहा है। एक बार किसी व्यापारी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद उसके दोबारा सेवा लेने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। इससे कंपनी को लगातार सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनकम मिलती रहती है और कमाई में स्थिरता बनी रहती है। तो उस लिहाज से बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो दिखता है उसके साथ साथ कुछ जोखिम भी होते हैं और इस कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि अगर जोखिम की आप बात समझे तो डस्ट डायल के निवेशकों को कुछ चीज़ें हैं जिनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गूगल सर्च, गूगल मैप्स और मेटा और उसके साथ साथ जो अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो लगातार लोकल बिजनेस डिस्कवरी सेगमेंट में अपनी मौजूदगी यानी कि अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में फ्यूचर में कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा हाल की तेज़ रैली के बाद शेयर में शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी ब्रोकरेज का मानना है कि अगर कंपनी अपने मुनाफे, ऑपरेटिंग मार्जिन और पेड मर्चेंट बेस में लगातार सुधार जारी रख पाती है तो आने वाले वर्षों में इसकी ग्रोथ उम्मीद से बेहतर हो सकती है। इसी आधार पर कुछ ब्रोकरेज हाउस ने शेयर के लिए मौजूदा स्तर से करीब 85% तक की अपसाइड की उम्मीद लगाई है। कुल मिलाकर देखें तो जस्ट डायल ने हालिया नतीजों और बेहतर आउटलुक के दम पर बाजार का भरोसा दोबारा हासिल कर लिया है। 4 दिनों की शानदार रैली के बाद भी कई एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी की असली कहानी अभी शुरू हुई है केवल। हालांकि निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इतनी तेजी के बाद शेयर में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, इसलिए किसी भी निवेश के से जुड़े हुए फैसले से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन और अपने रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है उसका आंकलन आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप ज़रूर हमें बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।